हर इंसान के कुछ बेसिक लीगल राइट्स होते हैं। ये राइट्स सच में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये इंडिविजुअल्स को नुकसान से बचाते हैं और किसी भी अनफेयर ट्रीटमेंट को रोकते हैं। लॉ का एम है जस्टिस सुनिश्चित करना, ताकि सबको न्याय मिल सके। इन राइट्स को समझना पहला स्टेप है। इससे सभी सिटीजन्स को बहुत ताकत मिलती है। एक जेल पिटिशन एक फॉर्मल लीगल रिक्वेस्ट होती है। ये कोर्ट ऑफ लॉ में की जाती है, अक्सर किसी ऐसे इंसान के लिए जो जेल में है। ये कई रीजन से हो सकती है। किसी को लग सकता है कि उनकी जेलिंग गलत है या वो बेल पर रिहा होना चाहते हो। ये पिटिशंस जस्टिस का एक अहम हिस्सा है। इनसे जज को कन्फाइनमेंट रिव्यू करने का मौका मिलता है। मेन सभी इंडिविजुअल्स की तरह ये राइट्स रखते हैं। कभी कभी मेन को यूनिक लीगल चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। मेंस राइट्स पर डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि उनकी कंसर्न्स पूरी तरह सुनी जाएं। लॉ के तहत उनका प्रोटेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए। ये वीडियो इन्हीं एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करेगा। हम मेन के लिए लीगल सेफगार्ड्स को एग्जामिन करेंगे। पर्सनल लिबर्टी सबके लिए एक की राइट है। जेल पिटिशंस के बारे में जानना मेन के लिए वाइटल है। अगर उन्हें कभी लीगल ट्रबल का सामना करना पड़े तो ये उनकी हेल्प करता है। ये उनकी फैमिलीज को भी सिस्टम समझने में हेल्प करता है। लीगल एड और अच्छी एडवाइस अक्सर अवेलेबल होती है। ये रिसोर्सेज मुश्किल समय में मेन को गाइड कर सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन एक डीपर लुक के लिए तैयार करता है। हम मेन के राइट्स और रेमेडीज को एग्जामिन करेंगे। ये नॉलेज उनके लिए एक पावरफुल टूल है। किसी भी जेल पिटिशन का लीगल बेसिस स्ट्रांग होता है। ये सीधे फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स से आता है। राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की हैं। किसी को भी बिना वैलिड कॉज के डिटेन नहीं किया जाना चाहिए। अगर डिटेंशन अनलॉफुल लगे तो पिटिशन फाइल की जा सकती है। ये अक्सर रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस होती है। ये कोर्ट से डिटेंशन चेक करने को कहती है। कोर्ट को रिव्यू करना होता है कि पर्सन को क्यों रखा गया है। मेन के अरेस्ट के दौरान बहुत स्पेसिफिक राइट्स होते हैं। उन्हें अरेस्ट का क्लियर रीजन बताया जाना चाहिए। उन्हें किसी रिलेटिव या फ्रेंड को इन्फॉर्म करने का राइट है। उनके पास लॉयर का इंपॉर्टेंट राइट भी होता है। उनके साथ बुरा बर्ताव या फोर्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये अरेस्ट के दौरान या पुलिस कस्टडी में लागू होता है। ये राइट्स लॉ द्वारा केयरफुली प्रोटेक्टेड हैं। ये शुरू से ही फेयर ट्रीटमेंट सुनिश्चित करते हैं। सभी जुडिशियल प्रोसेसेस के दौरान मेंस राइट्स पूरी तरह कंटिन्यू रहते हैं। उन्हें कंप्लीटली फेयर ट्रायल का राइट है। इसका मतलब है एक अनबाइस्ड जज इसेंशियल है। उन्हें अपना केस प्रेजेंट करने का मौका मिलता है। वे अपने विटनेसेस को टेस्टिफाई करने के लिए बुला सकते हैं। वे दूसरे विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन भी कर सकते हैं। एक मैन को गिल्टी साबित होने तक इनोसेंट माना जाता है। ये प्रोटेक्शंस सच्चे जस्टिस के लिए वाइटल है। मैन के लिए अवेलेबल लीगल रेमेडीज काफी सारे हैं। बेल एक बहुत कॉमन और इंपॉर्टेंट रेमेडी है। ये जेल से टेम्परेरी रिलीज देती है। ये तब होता है जब एक मैन अपने ट्रायल का वेट कर रहा हो। अपील्स फाइल की जा सकती हैं अगर अनफेयरली कन्विक्ट किया गया हो। पिटिशंस खराब प्रिजन कंडीशंस को भी चैलेंज कर सकती हैं। इन रेमेडीज को समझना मेन को सच में एम्पावर करता है। गैप 2S ये सुनिश्चित करता है कि वे अपने राइट्स के लिए लड़ सकें। केस स्टडीज दिखाते हैं कि राइट्स रियल लाइफ में कैसे काम करते हैं। सोचिए एक मैन को सिर्फ सस्पिशन पर रॉन्गली अरेस्ट कर लिया गया। उसके लॉयर ने जल्दी से हेबियस कॉर्पस पिटिशन फाइल की। कोर्ट ने उसका केस बहुत प्रॉम्प्टली रिव्यू किया। कोर्ट को उसकी डिटेंशन के लिए कोई स्ट्रांग एविडेंस नहीं मिला। उस मैन को इस लीगल एक्शन की वजह से रिलीज कर दिया गया। ये केस ऐसी पिटिशंस की पावर को हाईलाइट करता है। ये दिखाता है कि कैसे एक लाइफ बदल सकती है। एक और एग्जाम्पल राइट टू बेल से जुड़ा है। एक मैन पर नॉन वायलेंट क्राइम का आरोप था। उसकी कम्युनिटी में स्ट्रांग फैमिली टाइज थे। उसे सर्टेनली फ्लाइट रिस्क नहीं माना जा रहा था। इनिशियली उसका बेल अमाउंट बहुत हाई सेट किया गया था। उसके लॉयर ने फेयर रिडक्शन के लिए आर्ग्यू किया। कोर्ट सहमत हो गया और बेल लोअर कर दी। इससे वो घर पर रहकर अपना डिफेंस प्रिपेयर कर सका। समटाइम्स कस्टडी में राइट्स सैडली वायोलेट हो जाते हैं। एक केस था जिसमें एक मैन को उसके लॉयर से मिलने नहीं दिया गया। उसे उसके राइट्स के बारे में प्रॉपर्ली इन्फॉर्म नहीं किया गया था। उसे बहुत टू लॉन्ग बिना कांटेक्ट के रखा गया। लेटर उसके लॉयर ने इन प्रोसीजर्स को चैलेंज किया। कोर्ट ने इन सीरियस वायोलेशंस को माना। इससे उसके केस के आउटकम पर बहुत असर पड़ा। ऐसे केसेस हमें याद दिलाते हैं कि राइट्स क्रिटिकल हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉज भी मैन को प्रोटेक्ट करते हैं। ये लॉज तब अप्लाई होते हैं जब मैन को डिटेन किया जाता है। नेशनल कोर्ट समटाइम्स इन स्टैंडर्ड्स का हवाला देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमेन प्रिजन कंडीशंस सुनिश्चित करना। अगर कोई मैन इनह्यूमेन या बुरा ट्रीटमेंट फेस करता है तो वो या उसका लॉयर कोर्ट में पिटीशन कर सकते हैं। ये केसेस सभी के लिए स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं।
ये रीइंफोर्स करते हैं कि डिग्निटी हमेशा बनाए रखनी चाहिए। मेंस राइट्स को प्रोटेक्ट करना सोसाइटी के लिए क्रूशल है। एक फेयर सोसाइटी इस प्रोटेक्शन पर डिपेंड करती है। जब मेंस राइट्स को अपहोल्ड किया जाता है तो सिस्टम स्ट्रांग होता है। इससे जस्टिस के प्रोसेस में पब्लिक ट्रस्ट बनता है। हर इंडिविजुअल फुल इक्वल प्रोटेक्शन डिजर्व करता है। ये उनके जेंडर पर डिपेंड नहीं करता। इसमें अरेस्ट और ट्रायल के दौरान फेयर ट्रीटमेंट शामिल है। इसमें इम्प्रिजनमेंट के दौरान फेयर ट्रीटमेंट भी शामिल है। सोसाइटी को सभी मेंस राइट्स के बारे में अवेयर होना चाहिए। अवेयरनेस कैंपेन्स इस कॉज में सिग्निफिकेंटली हेल्प कर सकते हैं। एजुकेशनल प्रोग्राम्स मेन को प्रोटेक्शंस के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं। ये प्रोग्राम्स मेन को उनके लीगल ऑप्शंस सिखाते हैं। हार्मफुल स्टेरियोटाइप्स को चैलेंज करना इंपॉर्टेंट है। ये लीगल सिचुएशंस में मेन को अफेक्ट कर सकते हैं। मेन को लीगल हेल्प लेने में कंफर्टेबल फील करना चाहिए। उन्हें इसके लिए किसी स्टिग्मा का सामना नहीं करना चाहिए। लीगल एड सर्विसेज सभी मेन के लिए इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए। ये उन लोगों के लिए वेरी ट्रू है जो पे नहीं कर सकते। वो मैन अपने लॉयर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। गवर्नमेंट्स और एनजीओज एक बिगर रोल प्ले कर सकते हैं। लॉयर्स से और प्रो बोनो सर्विसेज हेल्प करेंगी। स्ट्रॉन्ग लीगल सपोर्ट बहुत डिफरेंस लाता है। ये सुनिश्चित करता है कि पॉवर्टी कोई बैरियर न हो। पॉवर्टी को मेन के लिए जस्टिस नहीं रोकना चाहिए। इन कंक्लूजन, मेंस लीगल राइट्स फंडामेंटल हैं। वे सभी के लिए एसेंशियल ह्यूमन राइट्स हैं। जेल पिटिशंस और दूसरे लीगल रेमेडीज वाइटल हैं। वे सभी इंडिविजुअल्स के लिए इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि राइट्स सिर्फ पेपर पर न हो। हमसे कंटिन्यूअस एफर्ट्स की हमेशा जरूरत होती है। हमें लॉज इंप्रूव करने चाहिए और ऑफिशियल्स को वेल ट्रेन करना चाहिए। हमें जनरल पब्लिक को भी एजुकेट करना चाहिए। ऐसा करके जस्टिस सभी के लिए प्रिवेल कर सकता है।